आगे 38 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। WHO, IMF, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब कब हुई थी? तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई। IMF की स्थापना 1944 में, यूनेस्को की स्थापना 1946 में और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका कोड के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। आगे क्वेश्चन नंबर 39 की अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग का सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा होता है। ला नीना की स्थिति में भारत में सामान्य औसत से अधिक वर्षा देखी जाती है। एल नीनो और ला नीना दोनों ही एक अवस्थाएं हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो पी 2 और 3, यानी कि ला नीना की स्थिति में भारत में सामान्यतः औसत से अधिक वर्षा देखी जाती है। एल नीनो और ला नीना दोनों ही ENSO की अवस्थाएं हैं। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी बाढ़ और सूखे की समस्या को संतुलित समाधान करना। भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड और केरल में। 42 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित जनजातियों और उनके प्रमुख निवास क्षेत्रों के बीच सही मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का बी, टोडा नीलगिरी पर्वत, भील राजस्थान और गुजरात, गौंड मध्य भारत और लुसाई जो है वो मिजोरम में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि मेंटल का विभाजन कौन से मिलन बिंदु ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है? कॉनराड, मोहरोविसिक असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता। तो 43 का जो उत्तर हो जाएगा टी, रैपिटी असंबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टैगा, शीतोष्ण शंकुधारी वन, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सेल्वास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो कि अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। लानोस शीतोष्ण घास स्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका में, और डाउन्स शीतोष्ण घास स्थल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सतपुरा श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यह श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक वाटर डिवाइड का कार्य करती है। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी कि खट्टा दूध, सिरका एवं अचार, सोडा वाटर, अन्य शीतल पेय, सेब। और अम्ल के प्रकार कौन कौन से हैं? मौलिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल है। तो 46 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी, यानी कि खट्टा दूध है वो लैक्टिक अम्ल है, सिरका एवं अचार है वो एसिटिक अम्ल है, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय जो हैं वो कार्बनिक अम्ल हैं और सेब जो है वो मौलिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे मिलान करने वाला ये प्रश्न है। 47 कार्टेजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। ये गलत है, बाकी सब सही है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के संबंध में सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में ग्रीष्म अयनांत के दिन सूर्य सीधे सिर से ऊपर होता है। यानी 1, 2 और 4 दो नंबर भी सही है कि भारत में कर्क रेखा जिस बिंदु पर सर्वाधिक पश्चिमी प्रवेश करती है वह कच्छ का रन गुजरात है।
कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वहाँ वर्षा की किसी समय सूर्य की किरणें लंबवत यानी ओवरहेड पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 कि मोंट ब्लॉक पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली और फ्रांस की सीमा में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 315 के तहत। कर्मण्य प्रयोग का अर्थ होता है जब क्रिया कर्म पर पड़े। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये मिश्र वाक्य है। आगे मैथ के कुछ प्रश्न हैं जो कि अभी इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे जीएस के प्रश्न को लेते हैं। कैंडिड का जो है वो सही सिनोनिम क्या है? 60 का जो प्रश्न होगा वो बी का उत्तर हो जाएगा। कैंडिड का जो करेक्ट सिनोनिम जो होता है वो फ्रैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 भी रह गया है इंग्लिश वाली कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है कि क्या होगा। एकोमोडेट ये सही उत्तर है। ACCOMMODATE। आगे 61 नंबर प्रश्न है कि बोस्टन की टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। लेनिन द्वारा प्रस्तुत अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस में साम्यवादी क्रांति की दिशा निर्धारित करने वाली घोषणा। 63 नंबर प्रश्न है कि अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो अलीनगर की संधि का जो संबंध है वो सिराजुद्दौला से है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा एक यानी मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ, एका आंदोलन जो हुआ था वो बिहार में, और बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो बंगाल क्षेत्र में। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह अवध में, एका आंदोलन बंगाल में और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1620 ईस्वी में। ऐतिहासिक कृति तारीख ए दिलकुशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये भीमसेन सक्सेना होगा इसका उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किसके लिए है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने। नीचे दी गई सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी ए का दो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर है
वो खुम्स कहलाया जाता है। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो है वो खराज कहलाया जाता है। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को उस्त्र कहा जाता था और वो मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर को ज़कात कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? 70 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, आनंद महाकश्यप और उपाली। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों को उनके संबंधित स्थानों के साथ सुमेलित करना है। तो ए का 3 भोज का उज्जैन, बी का 4 दुर्गावती विदिशा, समुद्रगुप्त धार और अशोक गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 72 के निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यशोधर्मन। निम्नलिखित में से किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बल्लाल सेन। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को उनके संबंधित राज्यों के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र और पांबा केरल हो जाएगा। भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन में अपिक्को आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पश्चिमी घाट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैनग्रोव स्थलों को चयन करें। मैनग्रोव स्थल जो हैं वो 1, 2 और 4 हैं, यानी पिचावरन, मुधुपेट और भितरकनिका। संकटग्रस्त जातियों की आईयूसीएन रेड डाटा बुक की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। पृथ्वी की सुरक्षा कवच वायुमंडल किस परत पर पाया जाता है? तो ये समताप मंडल पे। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषक का जैव सूचक है? तो ये मेढक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र में शामिल नहीं है? तो ये नाइट्रीकरण होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित किया गया था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलन करना है, तो 1 का 2 हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन, प्रियवंदा जयकुमार, द मैन हु फेड इंडिया। बी का 4 वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, गीतांजलि श्री। दिया सलाई जो हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। और सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, अद्वैत कोट्टारी। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2025 उच्च शैक्षिक स्थानों की समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सोनीपत हरियाणा में। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई 2025 को। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल परीक्षण संचालन किया। यह मालगाड़ी कितने किलोमीटर लंबी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। राष्ट्रपति की कैंप नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम है अंजू राठी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
इनमें से कोई नहीं। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? म्यांमार। मार्च 2025 में अभ्यासी समुद्री ड्रैगन भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाए कार्लोस अल्काराज। अगस्त 2025 में घोषित 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये कटहल को दिया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें शामिल होने की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ये हो गया 18 से 50 वर्ष तक। ISFR 2021 की तुलना में भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का कितना प्रतिशत है? ये हो जाएगा 4.8%। केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। यानी कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया है। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है। विश्व सबसे प्राचीनतम स्टेडियम तथा शैलकृत रॉक कट स्थापत्य कला का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्तर से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। तो ये 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जरूरी आपके साथ लाया जाएगा जो कि अगली टेस्ट सीरीज की होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।